नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जो भी हो रहा है ना, वो सब प्रभु की माया है या फिर कहे कि समय समय का खेल है। ठीक है ना? और ये जो प्रभु की माया है ना, उसने सब कुछ साफ कर दिया है। कौन प्रभु के चरणों में है और कौन प्रभु के विरुद्ध खड़ा है। वैसे विरुद्ध खड़ा होने की औकात तो किसी की होती नहीं है। और दोस्तों, ये प्रभु की माया नहीं है तो और क्या है। जो हिंदू प्रभु राम को टीवी पर देखकर ही बस बस खुश हो जाया करता था, आज वो प्रभु राम का भव्य मंदिर बना रहा है या फिर मंदिर बना दिया है उसने। और वो वहां पर उनके दर्शन करने जाएगा और उसको देखकर एकदम हर्षित है, एकदम उल्लास में है। ठीक है, ये प्रभु की माया ही है दोस्तों कि 1200 करोड़ रुपए का बजट था और राम भक्तों ने इतना दिल खोलकर दान दिया कि वो 4,500 करोड़ इकट्ठे हो गए। और उन 4,500 करोड़ से उन प्रभु राम का जो मंदिर बना है, इतना सुंदर बना है कि उसकी देखते बनती है। ठीक है। और पूरी दुनिया में जो हिंदू जो था ना दोस्तों, जो थोड़ा दबा कुचला धीरे आवाज में बातें करता था, ठीक है, उसको लोग कुछ नहीं, जो कुछ भी आए इधर उधर बोल के चल दिए करते थे। आज वो गर्व से कह रहा है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। ठीक है। यही नहीं है, ये तो हिंदुओं की बात है भाई। फारूक अब्दुल्ला जैसे इस्लामिस्ट, वो भी अब भजन गा रहे हैं, राम भजन गा रहे हैं। कपिल सिब्बल, जो कि प्रभु राम के मंदिर जो बनने वाला था उसके विरोध में कोर्ट में वो पैरवी कर रहे थे, आज वो फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू कर रहे थे। और उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो उसी इंटरव्यू में वो फारूक अब्दुल्ला आज वो भजन गा रहे थे। ठीक है ना? तो समय समय का खेल है दोस्तों। कांग्रेस के जो नेता जो हैं, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ये सारे इन लोगों ने प्रभु राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण आया था उसको ठुकरा दिया। अब क्या करे कांग्रेस वाले। अब कांग्रेस वाले सरयू नदी में जाकर डुबकी मारे जा रहे हैं। करे तो करे, क्या करे। ठीक है ना? भाई, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो एक समय पे कहता था कि भाई वहां पे मंदिर क्या बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओ, लोगों का भला होगा। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बड़ी तमन्ना है हमें प्रभु राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का, लेकिन क्या करें, निमंत्रण ही नहीं मिला। ठीक है। और वो सुंदर कांड करा रहे हैं, सुंदर पाठ करा रहे हैं। तो ये प्रभु राम की ही लीला है कि जो उनके धुर विरेदे हुआ करते थे, आज वो उनके गुणगान गा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये प्रभु राम की ही लीला है दोस्तों कि भगवान आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, धर्म की स्थापना की, धर्म की रक्षा के लिए उन 4 मठों की स्थापना की। ठीक है। लेकिन आज वही उन चारों मठों के कुछ शंकराचार्य जो है, वो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके लिए अलग अलग बहाने बना रहे हैं, उसमें विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते कि भाई मंदिर बना नहीं है पूरा, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा रही है। एक शंकराचार्य ने कहा कि भाई हम वहां पे जाके क्या करेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, ताली बजाने के लिए। वो जात पात की बात कर रहे हैं। तो लोग जो है ना, प्रभु राम का ही भी, ये भी प्रभु राम का ही खेल है कि भाई पहचान लो तुम। शायद ये जो शंकराचार्य हैं या फिर ये जो मठ जो बनाए गए थे सनातन धर्म की उन्नति के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो उनको जो काम दिया गया था उससे भटक गए हैं। और हो सकता है कि ये जो अवसर है उनको वापस
अपने जो मेन काम है उस पे वापस लेके आ जाए। अगर इन मठों को याद रहता कि उनका काम क्या है, सनातन का प्रचार प्रसार करना उनका काम है, शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना काम है, अगर उनको याद रहता तो जिस धड़ल्ले से क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में कन्वर्जन कर रही हैं, शायद उनको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ता। जिस तरह से इस्लामिस्ट जो हैं देश में लव जिहाद और जिस तरह से इस्लामिक शरिया का बात करते हैं, उन्हें कम से कम कहीं ना कहीं पर तो उनको ब्रेक लगाना पड़ता, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगा है अभी तक। ठीक है, शायद उनको इसके बाद वो बातें करने की बात आए। इसी के साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है दोस्तों कि पालघर में 2 साधुओं की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये शंकराचार्य में से किसी ने भी कोई जन आक्रोश आंदोलन किया? कम से कम मांग ही कर देते। किया क्या? नहीं किया। तो लोग आज ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछने का कारण भी है और सही भी है। हमारे सनातन धर्म में जिस तरह से है, हर एक चीज को पूछा जाता है, तो ये भी प्रभु राम का ही खेल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ये भी देख लीजिए कि कश्मीर में लाल चौक हुआ करता था, और उस लाल चौक पे वहां पे भारतीय झंडा तो छोड़िए, एक भारतीय भी जाके गर्व से खड़ा नहीं हो पाता है, डर के मारे। ठीक है, आज उस कश्मीर के लाल चौक पर प्रभु राम की भव्य क्या कहते हैं, भव्य पोस्टर लगाया गया है। भारत का झंडा तो लगा ही लगा है। तो देखिए, समय है, समय का चक्र है, चलता रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी आप देख लीजिए, जिस तरह से बॉलीवुड वाले, अब बॉलीवुड के जो काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उसमें तो अब एक तो होड़ लग गई है भाई, सब अपने आप को राम भक्त दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस वाले जो पहले इफ्तार में दिखा करते थे, ठीक है ना, वो अब अपने जिस राज्य में हैं, कर्नाटक का एक उदाहरण ले लीजिए, और वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई पूरे कर्नाटक में जो मंदिर हैं वहां पर पूजा पाठ किया जाएगा 22 तारीख को। ठीक है, लालू अखिलेश को भी प्रभु राम ने प्रायश्चित करने का मौका तो दिया, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया भाई, उन्होंने उसको भी वो भी ठुकरा दिया। ठीक है ना। और वैसे आज एक और फोटो देखी मैंने, उस फोटो में उसका सार बता रहा हूँ। वो सार ये है कि जब गांधी परिवार जो था, जब वो महल में रह रहे थे, तो हमारे प्रभु राम जो हैं वो टेंट में रहा करते थे, और आज जब प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, तो गांधी परिवार जो कि कभी अपने महलों से बाहर नहीं निकला करते थे, आज वो गांव गांव में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। तो ये सब प्रभु राम की ही माया है दोस्तों, समय समय का चक्र है। और कहूंगा कि प्रभु राम सबको सद्बुद्धि दे, सबको सही मार्ग पर लेकर आए। मेरा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।